का चरित्र आपने सुना। ये मनुष्य देह बड़ी ही दुर्बलता से मिलती है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, इसमें हम कुछ राम रूपी कमाई कर लें तो ठीक है। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब बहुत समय आ गया जब यदुवंशियों का विनाश होने वाला है। कथा का अंतिम अध्याय विश्राम की तरफ है कि भगवान के प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र और एक कन्याएं हुई। भगवान की 8 पटरानी है, उनमें से एक जामवती का पुत्र था साम, बड़ा ही अत्याचारी था, बड़ा ही नटखट था, कभी किसी को मार कर आए, कभी किसी को छेड़ कर आए, लड़ाई करता था। आज वो शाम अपने भाइयों को कुल को लेकर के, कृष्ण भगवान के जितने भी पुत्र हैं सभी को लेकर के, और एक स्थान पर गया जहां पिंडराक क्षेत्र है। आज वहां गए हैं तो बड़े बड़े लंबी लंबी आयु के संत विराजमान हैं। शांति पूर्वक सुने, आवाज ना करें। बड़ी बड़ी लंबी लंबी आयु के संत बैठे हैं कि विश्वामित्रो असतः कण्वो दुर्वासा भृगुअंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदाय। वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वासा, कण्व, अत्रि, भरद्वाज, नारद, इतनी लंबी लंबी आयु के संत बैठे हैं। आज वो सांब स्त्री का रूप लेकर के साड़ी पहनकर और पेट पर कपड़ा लगा करके पहुंचे और संतों के सामने पहुंच करके कहा कि हे प्रभु, हे संत महाराज, हमें ये बताओ, ये हमारी स्त्री है, ये हमारी स्त्री है। और वो स्त्री नहीं थी, कौन था? साम। ये हमारी स्त्री है। अब इसके ये बताओ कि लड़का होगा कि लड़की, कन्या होगी कि पुत्र? तो ऋषियों ने बोला अवश्य बताएंगे। ऋषियों ने ध्यान किया, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वो न लड़का पैदा होने वाला, उसके न लड़की, वो मनुष्य पुरुष है। वह पुरुष है और वह पुरुष कपड़ा लगाकर आया है, सांब जिसका नाम है। संतों को क्रोध आ गया और श्राप देने लगे, अरे सांब, तुमने हमसे छल किया, जाओ हम श्राप देते हैं कि तुम्हारे ही गर्भ से मूसल होगा और इस मूसल से सारे यदुवंशियों का विनाश होगा। तुरंत चरणों में गिरने लगे सभी, हमें प्रभु माफ करो, हमें क्षमा करो, हम पर गलती हो गई। संतों ने कहा एक बार जो संत के मुख से निकल गया वो वापस नहीं हो सकता। मुख से वाणी और धनुष से बाण और शरीर से प्राण एक बार निकल गए तो वापस नहीं आ सकते। जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे? आज खूब पूजा अर्चना की, संत नहीं माने, बोले तुमने छल किया है, तुम्हारे गर्भ से मूसल होगा। ठीक 9 महीने बाद सांब के गर्भ से उस पुरुष के नर के पेट से मूसल हुआ। क्यों? क्योंकि उसी मूसल से सारे कृष्ण के यदुवंश का विनाश निश्चित था। सभी यदुवंशी घबराने लगे और उस मूसल को ले जाकर के समुद्र के किनारे घिसने लगे।
घिसते गए, अरे इसको नष्ट नहीं करेंगे तो ये हमको नष्ट कर देगा, संतों का श्राप है। घिसते गए, उसमें से जो काई निकलती गई किनारे पर जम गई, एक कील बची और उस कील को फेंक दिया, अरे ये हमारा क्या बिगाड़ेगी, और वो मछली निकल गई। उसको चरा नाम का एक बहेलिया मछली को निकाल ले गया, उस मछली को काटा, वो कील उस मछली की पीठ से निकली और वो कील उसने अपने बाण पर लगा ली। ये कौन है बताएं? राम ने छल से मारा था ना बाली, ये अपना बदला लेने के लिए कृष्ण से बहेलिया बना, चरा नाम का व्याध बना, वो कील बाण पर लगा ली। सारे यदुवंशी चकित है, भ्रमित है, कब जाने क्या हो जाए। अरे हमने मूसल तो घिस दिया, फिर भी शांति नहीं है। एक दिन घूमते घूमते कई दिनों के बाद उसी किनारे पर पहुंच गए जहां मूसल घिसा था। मदरा पी पी कर यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, भिड़ने लगे, और वहां जो मूसल घिसा था उसी काई से एक घास उत्पन्न हो गई, जिस घास का नाम था एरका। एर का नाम की घास उत्पन्न हो गई। नशा में, दारू के, मदरा के मद में उस घास को उखाड़े, तुरंत तलवार बन जाए और एक दूसरे को मारने लगे, क्योंकि संतों ने कहा था इस मूसल से ही विनाश होगा। उस घास को एक दूसरे पर उखाड़ कर मारने लगे तो व्यक्ति मरने लगे, किसी का सर कट गया, किसी का हाथ कट गया, यदुवंशी में विध्वंस फैल गया। कृष्ण भगवान सोचने लगे कि मेरे पुत्र, मेरे पौत्र सभी यदुवंशी मरने लगे। परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी ये बताइए कि कृष्ण का वंश क्यों श्राप से ग्रसित हुआ, क्यों कृष्ण के यदुवंशी मर गए? अरे भगवान तो वो थे, बचा भी तो सकते थे अपने पुत्रों को। सुखदेव जी कहते हैं ये उस समय की बात है जब कौरव 100 कौरव मार दिए गए थे। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी कुरुक्षेत्र में गई और अपने 100 पुत्रों को देख करके रोने लगी और कृष्ण की तरफ उंगली कर कर कहा, हे कृष्ण तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, फिर भी तुम्हारे कारण ये बाबा तो हुआ। मैं आज आपको श्राप देती हूँ, मेरी आंखों के सामने 100 पुत्र मरे हैं, ऐसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे सारे पुत्र मारे जाएंगे, सारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। परीक्षित यही कारण है कि आज कृष्ण के सामने उनके पुत्र आपस में मर रहे हैं। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, टप टप गिरने लगे। उन्होंने सोच लिया अब मुझे ये धरती छोड़नी पड़ेगी, मेरा समय आ गया इस पृथ्वी को छोड़कर। द्वारका में अर्जुन भी थे, अर्जुन से कहा तुम मेरी सारी यदुवंशियों की पत्नियों को ले जाओ, मेरी पत्नियों को भी ले जाओ, और हस्तिनापुर अब ये द्वारका डूबने वाली है, जाओ इस द्वारका से बाहर निकल जाओ। इधर कृष्ण भगवान के एक मित्र थे उद्धव। उद्धव ने कहा प्रभु तुम मुझे कैसे छोड़ कर जा सकते हो? आज कन्हैया कह रहे हैं उद्धव तुम निकल जाओ इस द्वारका नगरी से, ये डूबने वाली है, मेरे पुत्र सारे मारे जा रहे हैं, मैं अब इस धरा पर नहीं रहूंगा। उद्धव ने पैर पकड़ लिए जैसे राम के पैर भरत ने पकड़ लिए, नहीं भगवान मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जैसे अर्जुन को उपदेश दिया ऐसे ही उद्धव को उपदेश देने लगे, अपने चरण खाम उद्धव को दे दिए। उद्धव ने सर पर रखे, द्वारका नगरी से बाहर आए। इधर बलराम को पता लगा कि मेरा कन्हैया मुझे इस धरती को छोड़कर जाएगा। घनघोर जंगल में जाकर के और बलराम जी समाधि में बैठ गए कि मेरा कन्हैया मेरी आंखों के सामने जाए, इस पृथ्वी को छोड़कर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इससे पहले कृष्ण से पहले मैं इस पृथ्वी को छोड़ूंगा। बलराम जी जंगल में पहुंच गए और ध्यानास्थ हो गए, और ध्यानास्थ होकर के उनके मुख से एक सफेद सर्प निकला जो समुद्र में क्षीर सागर में शेषनाग बन गया।
जैसे ही किनारे पे आए हैं समुद्र के, द्वारका से पैर अलग हटाया, तुरंत द्वारका धड़ धड़ करके जमीन में धंस गई, समुद्र में डूब गई द्वारका, और एक किनारे पे आकर कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। आज पता चला मेरे गोविंद को बलराम भी मुझे छोड़कर इस धरती को पहले चले जाए। आज वो सोचने लगे, हे बलराम भैया, जब मैं राम बन के आया था तब तुम लक्ष्मण बने थे, तब भी मैंने तुम्हें देश निकाला दे दिया था, तुम मुझसे पहले चले गए थे, और आज भी तुम बड़े होने का फर्ज नहीं निभाया, फिर भी तुम मुझे छोड़कर चले गए। आज कन्हैया की आंखों में आंसू हैं, आज मेरे गोविंद इस धरा को छोड़ने वाले हैं। आज मेरे गोविंद ने ये ठान लिया कि मैं इस धरा को छोड़कर चला जाऊंगा। वही बहेलिया आज मेरे गोविंद के प्राण हरण करने के लिए आ गया, शिकार खेलता खेलता उस कदम की आड़ में आ गया। आज पैर पर पैर रखे हैं गोविंद, उनके पैर में पद्म है, मानो ऐसा लगता है कोई हिरण की आंख हो। दूर से बहेलिया ने निशाना लगा, कहा था संतों ने कि इसी मूसल से विनाश होगा। उस मूसल की कील बची, मछली ने निकल ली, वही कील निकालकर बहेलिया नौक पर लगाकर आया। बाण को कान तक ताना, छोड़ दिया और कृष्ण भगवान के पैर में चुभ गया, और कृष्ण भगवान के पैर में चुभ गया। बहेलिया आया और देखा कि कृष्ण भगवान के पैर में बाण लगा है। बोले भगवान मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना, अब मुझे माफ कर दो। कृष्ण भगवान बोले जिसमें तेरी कमी नहीं, इससे मेरी मृत्यु नहीं हो सकती बाण से, ये तो बस कारण है, पर मुझे अब पृथ्वी छोड़नी पड़ेगी। बोले नहीं भगवान मुझे माफ कर दो। आज मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए और ध्यानास्थ हो गए और अपने आत्मा को लेकर के स्वधाम को चले गए। धरती को छोड़ दिया, धरती पर हाहाकार मचने लगा, समुद्र उमड़ने लगा, बिजली कड़कने लगी। केशव की याद में सारे लता पता पेड़ सभी रोने लगे, मानो हर एक व्यक्ति को ऐसा लगा कि उसके प्राण निकल गए हों। आज मेरे गोविंद ने पृथ्वी को छोड़ दिया। जिस क्षण से, जिस घड़ी से, जिस दिन से, जिस तिथि में भगवान ने पृथ्वी को छोड़ा, उसी दिन से कलयुग आ गया। द्वापर का उसी दिन एंड हो गया, तभी से कलयुग आरंभ हो गया। सज्जनों, मैं तो बस यही कहूंगा कि भगवान की भक्ति में जो आनंद है, जो रस है, वो संसार की किसी चीज में नहीं। मैं बस यही कहूंगा कि भगवान की भक्ति आप करो, अपने दिल में मेरे गोविंद को बिठाओ, और कुछ नहीं है इस संसार में। हम तो चले जाएंगे, परंतु मैं तो यही आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जितना भगवान को मानोगे उतना आपका फायदा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज मेरे गोविंद धरा को छोड़कर चले गए। सुखदेव की आंखों से झरझर आंसू आने लगे, सुखदेव जी रो पड़े। आज सुखदेव जी रो पड़े। सुखदेव जी को देख करके परीक्षित को भी रोना आ गया। बोले भगवान तुमने मुझे कथा सुनाई, बहुत अच्छी कथा सुनाई, पर आपने जब ये प्रसंग कहा ना कि मेरे गोविंद इस धरती को छोड़कर चले गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा भी प्राणांत क्यों नहीं हो गया, अभी तक मैं भी क्यों जीवित हूँ। सुखदेव जी की आंखों में आंसू हैं, बस यही कहते हैं परीक्षित और बताओ आप और क्या सुनना चाहते हो। सारी लीला मैंने गोविंद की आपसे बता दी। आज रो पड़े, एकदम आंखों से धार छूट गई। परीक्षित चरणों में गिर गया, प्रभु मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस मुझे ये वरदान दे दो कि मैं प्रभु के चरणों में, कृष्ण के चरणों में बस मेरा अटूट प्रेम हो जाए, मैं कभी भगवान को नहीं बोलूं। आज परीक्षित ने सुखदेव से बहुत कुछ मांगा। जब सारी कथा सुनाई तब कह रहे हैं सुखदेव जी मांग लो, क्या मांग